बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 94 और आयत नंबर 95 पढ़ने व समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, इन कानत अगर है, लकुमुद्दारुल आखिरतु तुम्हारे लिए आखिरत का घर, इंदल्लाहि अल्लाह के पास, खालिसतन खास तौर पर, मिन दूनिन नासी सिवाय लोगों के, फतमन्नाउल मौता तो तुम आरजू करो मौत की, इन कुंतुम अगर हो तुम सादिकीन सच्चे। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतन मिन दूनिन नासी फतमन्नाउल मौता इन कुंतुम सादिकीन। आप कह दीजिए, अगर आखिरत का घर सिर्फ तुम्हारे ही लिए है, अल्लाह के नज़दीक और किसी के लिए नहीं, तो आओ अपनी सच्चाई के सबूत में मौत तलब करो। इस आयत की दो तफसीरें की गई हैं। एक ये कि अगर तुम इस दावा में सच्चे हो कि जन्नत में तुम्हारे सिवा कोई नहीं जाएगा, तो मौत की तमन्ना करो, क्योंकि जिस शख्स को यकीन हो कि वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा, तो वो ज़रूर मौत की तमन्ना करेगा ताकि जल्द अज जल्द जन्नत में पहुंच जाए। इब्न जरीर और बाज़ दूसरे मुफस्सिरीन ने यही मायने किए हैं, मगर इस पर यह सवाल बाकी रहता है कि यहूद ही मौत की तमन्ना क्यों करें। मुसलमानों को भी मौत की तमन्ना करनी चाहिए, जबकि मौत की तमन्ना तो मुसलमान भी कम ही करते हैं। इसका जवाब ये है कि यहूद नस्ली किबर में मुब्तला थे। वो अल्लाह ताला के बेटे और महबूब होने के दावेदार थे और जन्नत के वाहिद ठेकेदार बने हुए थे, जबकि मुसलमानों का ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है। वो इतने बेखौफ होते ही नहीं कि इतना बड़ा दावा करें। दूसरी तफसीर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाई कि फतमन्नाउल मौता का मायने है कि दोनों ग्रोहों यहूदियों और मुसलमानों में से जो झूठा है उसके लिए मौत की बद्दुआ करो। तो उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का इनकार कर दिया। इस तफसीर पर यह एतराज़ आता ही नहीं कि यहूद ही मौत की तमन्ना क्यों करें, मुसलमान क्यों ना करें। ना इसके जवाब की ज़हमत उठाना पड़ती है, क्योंकि झूठे की मौत की तमन्ना और बद्दुआ सिर्फ यहूद नहीं बल्कि मुसलमानों और यहूद दोनों ने करनी है, जिसके लिए मुसलमान तो आज भी अल्लाह के फजल से तैयार हैं, मगर यहूदो नसारा आज भी इसकी जुर्रत नहीं करते और ना कभी कर सकेंगे, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयत में फरमाया है, वलन यतमन्नहु अबदन बिमा कद्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन। और वो हरगिज़ इसकी आरज़ू कभी नहीं करेंगे, इसकी वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।